लीगल डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट। प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा किया गया निवेदन स्वीकार नहीं किया गया क्योंकि अपीलकर्ता विश्वविद्यालय ने उसके द्वारा प्रयोग किए गए CPF योजना के विकल्प को पहले ही स्वीकार कर लिया था। विराम पैराचेंज। इन परिस्थितियों में लगभग 6 वर्षों के बाद प्रतिवादी संख्या 2 ने सिविल रिट याचिका संख्या 173/1990 दायर की और इस आशय का निर्देश देने की प्रार्थना की कि अपीलकर्ता विश्वविद्यालय उसे पेंशन का भुगतान करे। विराम उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता विश्वविद्यालय को प्रत्यर्थी संख्या 2 के मामले पर विचार करने का निर्देश देकर याचिका स्वीकार कर ली। विराम उपरोक्त निर्देश से व्यतीत होकर विश्वविद्यालय ने सिविल विशेष अपील संख्या 40/1992 दायर की थी और उसी समय अपीलकर्ता विश्वविद्यालय द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 2 को CPF योजना का लाभ देने के संबंध में अपना निर्णय नहीं बदलने का निर्णय लिया गया था। विराम पैराचेंज। उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए आक्षेपित निर्णय के आधार पर अपीलकर्ता विश्वविद्यालय को प्रत्यर्थी संख्या 2 को पेंशन देने का निर्देश दिया गया था। विराम इस प्रकार उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने अपीलकर्ता विश्वविद्यालय को सेवानिवृत्ति लाभों की गणना के तरीके को बदलने और प्रत्यर्थी संख्या 2 को उस प्रकार पेंशन देने का निर्देश दिया जैसे कि उसने पेंशन योजना का विकल्प चुना हो। विराम अपीलार्थी विश्वविद्यालय ने उपर्युक्त निर्णय से व्यतीत होकर यह अपील दायर की है। विराम पैराचेंज। अपीलकर्ता विश्वविद्यालय की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि जब प्रत्यर्थी संख्या 2 ने पत्र दिनांक 5 जून 1982 के तहत CPF योजना का विकल्प चुना था और जब प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा किए गए उक्त निवेदन को अपीलकर्ता विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकार कर लिया गया था और जैसा कि प्रत्यर्थी संख्या 2 को देय राशि का भुगतान पहले ही किया जा चुका था, तो अब प्रत्यर्थी संख्या 2 अपना रुख नहीं बदल सकता है और उस प्रकार पेंशन की मांग नहीं कर सकता है जैसे कि उसने पेंशन योजना का विकल्प चुना हो। विराम विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि रिट याचिका 3 साल से अधिक समय के बाद दायर की गई थी और वह भी CPF योजना के तहत उसे देय कुल राशि स्वीकार करने के बाद। विराम पैराचेंज। विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रत्यर्थी संख्या 2 को उसकी सेवानिवृत्ति के बाद अपना निर्णय बदलने की अनुमति नहीं दी जा सकती। विराम उन्होंने हमारा ध्यान प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा अपीलकर्ता विश्वविद्यालय के समक्ष विधिवत हस्ताक्षरित और दायर किए गए विकल्प पत्र की ओर आकर्षित किया जो भले ही नियत तिथि के बाद दाखिल किया गया था। अपीलकर्ता
विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। विराम यह प्रत्यर्थी संख्या 2 के प्रति अपीलार्थी विश्वविद्यालय द्वारा किया गया उपकार था। विराम पेराचेंज। विद्वान अधिवक्ता के अनुसार यह ऐसा मामला नहीं था जहां प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा किसी विकल्प का प्रयोग नहीं किया गया था। विराम यह सच है कि प्रत्यर्थी संख्या 2 ने निर्धारित अवधि के भीतर अपने विकल्प का प्रयोग नहीं किया, लेकिन विकल्प का प्रयोग करने में उनकी देरी को अप्रत्यक्ष रूप से माफ़ कर दिया गया था और प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा दिए गए विकल्प को अपीलार्थी विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकार कर लिया गया था और इसलिए अधिसूचना में शामिल की गई अभिगर्हित कल्पना का लाभ प्रत्यर्थी नंबर 2 को नहीं मिलेगा, जिससे उसके साथ ऐसा व्यवहार किया जा सके जैसे उसने गलती से पेंशन योजना का विकल्प चुना था। विराम स्टॉप।